Hello guys, I hope you all are doing good. Here we are with the episode 5 of The Last of Us. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉयल और एली पर हेनरी ने हमला कर दिया है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है पास्ट के सीन से, जिसमें दिखाया जाता है आउटब्रेक के बाद कैंसस सिटी में फेडरा के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी लीडर है कैथलीन। हर तरफ दंगे हो रहे हैं, लोग शहर को जला रहे हैं। ये सभी फेडरा के सोल्जर्स को मारकर पूरे सिटी को कब्जाना चाहते हैं। उसी सबके बीच हेनरी अपने छोटे भाई सैम के साथ छुपता हुआ वहां से निकलने की कोशिश में है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसको रेडर्स ढूंढ रहे हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कैथलीन फेडरा के कुछ लोगों से इंटेरोगेशन कर रही है। वो उन सभी से हेनरी और सैम की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन काफ़ी पूछने के बाद भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब कैथलीन अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि वो उन्हें मार दें, तभी उनमें से एक बताता है। कैथलीन अपने लोगों को साउथ की तरफ जाकर हेनरी और उसके भाई सैम को ढूंढकर लाने के लिए ऑर्डर देती है। उसके बाद कैथलीन पैरी को इन सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर देती है और पैरी वैसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेनरी और सैम डॉक्टर के पास आते हैं। ये वही डॉक्टर है जिसे पिछले एपिसोड में कैथलीन ने पूछताछ के बाद मार दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एपिसोड हमें पास में हुई घटनाओं के बारे में बता रहा है। डॉक्टर हेनरी और उसके भाई सैम को छुपने के लिए वहां पर जगह देता है। उसके पास 11 दिनों के लिए खाना भी है। हेनरी सैम को बिजी रखने के लिए कुछ कलर्स देता है और उसे कहता है कि तुम दीवारों पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सैम बोल और सुन नहीं सकता है। हमें दिखाया जाता है कि 11 दिन बीत जाते हैं और उनका खाना भी अब खत्म हो चुका है। हेनरी डॉक्टर के वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन वो डॉक्टर वापस नहीं आता। इसलिए हेनरी सैम को लेकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है। जब हेनरी सैम को लेकर नीचे आता है तो हेनरी देखता है कि बाहर एक ट्रक शॉप में आकर टकराया है। ये ट्रक जॉयल का ही है, जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, जब जॉयल और एली पर एक आदमी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद एली एक होल में जाकर छुप गई थी और फिर एली ने उस आदमी को शूट करके जॉयल की जान बचाई थी। ये सारा वाकया हेनरी छुपकर देखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी और सैम उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहां जॉयल और एली सो रहे हैं। वो उन पर गन तान देते हैं। यहां पर हेनरी जॉयल को कहता है वो उन दोनों को कुछ भी नहीं करेगा अगर वो दोनों भी शांत रहें तो। जॉयल उसकी बात मान जाता है और दोनों गन्स नीचे रखते हैं। जॉयल और एली अपना कुछ खाना हेनरी और सैम को देते हैं। सैम और एली की फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन हेनरी जॉय को बताता है कि इस जगह पर फेडरा को काफ़ी पहले रेडर्स ने मार दिया था, क्योंकि फेडरा उन सभी लोगों को टॉर्चर करती थी। उसके बाद तख्ता पलट हुआ और अब लीडर कैथलीन है। हेनरी ये भी बताता है कि वो फेडरा और कैथलीन दोनों के लिए काम किया करता था। इसका मतलब वो एक कोलैबोरेटर था। वो जॉयल को बताता है कि उसे यहाँ की हर एक जगह मालूम है। वो उसे एक प्लान बताता है कि हम सब साथ में इस सिटी से बाहर निकलेंगे। लेकिन जॉयल कहता है कि जब तुम इस सिटी के बारे में अच्छे से जानते हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। इसके जवाब में हेनरी कहता है कि मेरे पास निकलने का रास्ता है और तुम रास्ते में आने वाली मुसीबतों को हटा सकते हो। दोनों इस प्लान के लिए मान जाते हैं। हेनरी जॉयल को टनल से जाने का प्लान बताता है। जॉयल उसे कहता है कि वहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन हेनरी बताता है कि वहाँ इन्फेक्टेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि फेडरा ने मेंटेनेंस टनल में किसी भी इन्फेक्टेड को नहीं छोड़ा था। जॉयल इस बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा प्लान नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। वो लोग टनल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा रूम दिखता है जहां लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता था। वहां पर वो सभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। इस बीच एली और सैम की दोस्ती हो चुकी है। जॉयल हेनरी से पूछता है कि कैथलीन उसे क्यों ढूंढ रही है। वो बताता है कि उसके भाई सैम को ल्यूकीमिया है, जिसकी मेडिसिन फेडरा उसे देती थी, लेकिन उसे इस मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके बाद उसे फेडरा से एक सौदा करना पड़ा और कैथलीन के भाई की इन्फॉर्मेशन फेडरा को दे दी। और अब कैथलीन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रही है। उसके बाद वो सभी टनल क्रॉस करके बॉर्डर तक पहुंचते हैं। तभी उन लोगों पर हमला होता है। एक स्नाइपर से उन पर अटैक हो रहा है। वो लोग एक कार की आड़ में छुप जाते हैं। जॉयल उन्हें रुकने के लिए कहता है और खुद दूसरी तरफ जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी स्नाइपर से उन पर अटैक कर रहा था। जॉयल उसको गोली मारता है, लेकिन वो देखता है कि तभी वायरलेस पर सिग्नल आता है। उस आदमी ने मरने से पहले ही कैथलीन के लोगों को पूरी खबर दे दी थी। कैथलीन अपने लोगों के साथ वहां पहुंचती है।
जॉयल ऊपर से हेनरी और बाकी सभी को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। एली, हेनरी और सैम वहां से भागते हैं, लेकिन तभी एक ट्रक में धमाका होता है। जॉयल ऊपर से स्नाइपर का यूज करके उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सभी एक कार के पीछे छुपते हैं, लेकिन कैथलीन वहां तक पहुंच जाती है और उन सभी को बाहर आने के लिए कहती है। हेनरी बाहर आता है। अब उन लोगों के पास बचने का कोई और चारा नहीं है, लेकिन तभी जमीन के अंदर कुछ हलचल होती है। सभी इन्फेक्टेड जमीन फाड़ कर बाहर निकले हैं। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में पैरी ने कैथलीन को वॉर्न किया था, लेकिन तब कैथलीन ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। इन्फेक्टेड उन सभी पर हमला करते हैं। हेनरी, सैम और एली भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जॉयल ऊपर से इन्फेक्टेड पर भी फायर कर रहा है ताकि एली, हेनरी और सैम को वहां से निकाल सके। ये पूरा सीन आपको एज ऑन द सीट रखता है। कैथलीन हेनरी, सैम और एली पर गन तान देती है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड उसे मार डालता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक सेफ हाउस में हैं। सैम और एली रूम में हैं और आपस में खेल रहे हैं। एली देखती है कि सैम इन्फेक्टेड है। एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया था। एली अपना हाथ काटकर अपना ब्लड उसके जख्म पर लगाती है। वो उसे कहती है कि अब उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन सुबह एली उठकर देखती है कि सैम उस पर हमला कर देता है। वो चिल्लाती हुई बाहर आती है। जॉयल सैम को मारने वाला था, लेकिन तभी हेनरी उसे रोकता है और हड़बड़ाहट में हेनरी खुद ही सैम को गोली मार देता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। इसके बाद हेनरी खुद को भी शूट कर देता है। ये सीन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉयल, जो कि उन दोनों को दफना रहा है। एली भी उन्हें लास्ट गुड बाय कहती है। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और इसी के साथ इस उतार चढ़ाव वाले एपिसोड का अंत होता है। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप अगली वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।